हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। एक ट्रायंगल के अंदर 4 सेंटर होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंटरॉइड और ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं, सर्कम सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, सेंटरॉइड को जी से और ऑर्थो सेंटर को एच से। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं इन सेंटर। इन सेंटर वहाँ वो जगह होता है जहाँ तीनों साइड के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। मतलब कि एंगल ए को हम लोग आधा में डिवाइड करके नीचे बी सी पॉइंट लाइन पे पॉइंट ई पे मिला रहे हैं, उसी तरीके से एंगल बी को डिवाइड किया, एंगल सी को डिवाइड किया, ये सब को डिवाइड करके ये तीनों लाइन का जो इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट को आई बोलते हैं। सर्कल का सेंटर हुआ। अब इस पॉइंट से, इस आई पॉइंट से एक सर्कल बनाते हैं जो ट्रायंगल के अंदर बनता है, ठीक है। तो इसके सेंटर को क्या बोलेंगे? इन सेंटर बोलेंगे। और इसके रेडियस को क्या बोलेंगे? इन रेडियस बोलेंगे। ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनेगा। इसका डिस्टेंस तीनों साइड से इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि एक सर्कल बन रहा है और उसका रेडियस हमेशा इक्वल होता है किसी भी पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है एक सर्कल के अंदर। अब यहाँ पे आई डी इज इक्वल्स टू आई ई इज इक्वल्स टू आई एफ इज इक्वल्स टू रेडियस, जो कि इन रेडियस है। मतलब आई डी, आई एफ और आई ई आपस में इक्वल है क्योंकि ये सारे रेडियस हैं इन सर्कल के, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी आई, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ए एफ आई, ये दोनों जो ट्रायंगल है आपस में क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से बी आई सी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बी आई सी एंगल के लिए ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ में कि ये 90 प्लस a/2 हो जाएगा। उसी तरीके से ए आई सी, ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस b/2 हो जाएगा। और जो थर्ड वाला एंगल हो जाएगा बी ए आई बी, ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस c/2। मतलब जो भी एंगल ले रहे हैं ना, जिसका वैल्यू निकालना है, उसके ऊपर वाले एंगल का हाफ प्लस 90। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इससे एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको सेमी पेरीमीटर पता है तो इन रेडियस को आप सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया पता चल जाएगा। अब अगर आपको इन रेडियस निकालना है, आपके पास एरिया और सेमी पेरीमीटर है, तो वो कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूला को अलग तरीके से डिवाइड कर लेंगे और आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल का एरिया बाय सेमी पेरीमीटर आपको इन रेडियस का वैल्यू दे देगा। जो इन रेडियस का वैल्यू होगा वो 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 होगा। अब ये आप देख सकते हैं सिमिलरली एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें आई इसका इन सेंटर है और सारे साइड्स का वैल्यू ए बी सी है, ठीक है। तो अब सी आई बाई आई एफ, ये वाला जो लाइन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कौन सा लाइन? सी आई और आई एफ, इस वाले लाइन का रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो होगा ए बी, ए प्लस बी बाई सी। मतलब अगर सी ले रहे हैं ना तो इसके दोनों वाला साइड को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे नीचे तीसरे वाले साइड से। सिमिलरली बी आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी का अगर वैल्यू लेंगे तो इसका दोनों साइड कौन सा होगा? सी प्लस बी बाई ए। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बी आई बाई आई ई कर रहे हैं ये वाला साइड, तो इसके लिए दोनों साइड्स कौन से होंगे? ए सी, ए प्लस सी बाई बी। ये तो बहुत इजी है।
एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए या कोई भी ट्रायंगल के लिए अगर एक सर्कल बनाए और बाहर से एक पॉइंट बनाए, उस पॉइंट से दो टैंजेंट निकालें, वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है, तो दोनों टैंजेंट की वैल्यू इक्वल होगी। ये एक सर्कल का थ्योरम है, ठीक है। एक कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक दो टैंजेंट आप निकालते हैं, वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करता है, तो वो दोनों टैंजेंट की वैल्यू आपस में इक्वल होती है, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि एंगल आर, जो रेडियस आर है, उसकी वैल्यू आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे निकाल सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में इस वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। इसका ये एक डेरिवेशन टाइप का है। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे, ठीक है। और इन सेंटर, जो कि जहाँ से सर्कल बनाते हैं, इसके अंदर ऑर्थो सेंटर का एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगा। इसके बीच का रिलेशन जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस होता है √2r, ठीक है। अब ये कुछ साइड्स हैं, ठीक है, किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। उस केस में इन रेडियस का वैल्यू क्या हो, अगर 3, 4, 5 हुआ तो इन रेडियस का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर साइड 3, 4, 5 का मल्टीपल मतलब इंटू k हो गया तो इन रेडियस k हो जाएगा। अगर 39, 52, 65 हो गया, जो कि अगेन आप देख सकते हैं 3, 4, 5 का ही मल्टीपल है इंटू 13 टाइम्स, तो ये इस r का वैल्यू 13 हो जाएगा। अब अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की जगह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल हैं और 60 डिग्री सारे एंगल्स हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो साइड A है वही साइड B के बराबर है, ये सब आपस में इक्वल है। तो इसमें ना जब तीनों साइड के एंगल वाई सेक्टर को मिलाते हैं तो एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट आपका इन सेंटर भी होगा, सर्कम सेंटर भी होगा, सेंटरॉइड भी होगा और ऑर्थो सेंटर भी होगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालते हैं √3a² मतलब साइड का स्क्वायर बाई 4, और ये जो r है जो कि आपका इन रेडियस हो गया, वो 2h/3 जो कि a/√3 है, a/√3 है। आप देखो कि ये छोटा वाला r का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। इस छोटे वाले r का वैल्यू निकालने के लिए a/2√3 जो कि हाइट का 1/3 है, मतलब यहाँ पे ना जो सर्कम सेंटर है वो अलग है, इन सेंटर अलग है, बाकी सेंटरॉइड, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर सेम है। एक गलती हो गई थी, तो जब इन सेंटर का वैल्यू निकालना होगा ना तो वो a मतलब साइड बाई 2√3 होगा, जो कि हाइट का हाइट बाई 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको सरकम रेडियस निकालना हो, ठीक है, बाहर जब राइट एंगल ट्रायंगल के जब आपको सर्कल बनाना हो तो उसके लिए 2h/3 हो जाएगा, 2h/3 जो a/√3 है, a/√3। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सरकम रेडियस है और इन रेडियस है, दोनों का रेशियो क्या है, 2:1। तो दोनों में से अगर आपको कोई एक भी पता होगा तो आप दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब इसका एरिया ऑफ सर्कम सर्कल और एरिया ऑफ इन सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रेशियो 4:1। कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं। जैसे कि आप एक ट्रायंगल देख सकते हैं ABC, इसके अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है
जैसा हम लोग पहले से जानते हैं कि एक पॉइंट से निकला हुआ एक टैंजेंट इक्वल होता है, तो यहाँ पे बी पॉइंट से निकला हुआ ये टैंजेंट वाई वाई इक्वल हो जाएगा, सी पॉइंट से निकला हुआ टैंजेंट जेड जेड इक्वल हो जाएगा, ए पॉइंट से निकला हुआ टैंजेंट एक्स एक्स इक्वल हो जाएगा। तो साइड का सम क्या होगा, मतलब एस सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और फिर एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। जब आपको एक्स वाई और जेड मतलब तीनों टैंजेंट्स की वैल्यू पता है तो एरिया होगा एस मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब आर इन रेडियस अगर आपको निकालने के लिए बोल दिया, इन रेडियस क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय इन। तो इन रेडियस का वैल्यू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय एस। एस क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको आप और डिराइव करेंगे ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे ट्राइंगल के एरिया का और एस का वैल्यू, तो फिर इससे आपको अंडर रूट में एक्स वाई जेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। अब एक और केस देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, उसके अंदर दो सर्कल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका ये साइड जो है बी है, इसका साइड ए है। एक्चुअली ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर दो सर्कल बनाए हुए हैं और दोनों सर्कल इसके डायगोनल को एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू पे टच कर रहा है। तो पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस होगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी बाई टू। यहाँ प्लस होगा, ठीक है, गलती से माइनस लिखा गया। तो आप ये देख सकते हैं इसके अलग अलग साइड है, ए बी सी डी, ठीक है, अलग अलग साइड है। तो ए प्लस बी ये दोनों साइड माइनस सी प्लस डी, ये दोनों साइड को माइनस कर देना, मतलब इस दोनों को प्लस करना है, ये दोनों को माइनस कर देना और इसको बाई 2 कर देने से पी क्यू का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाए एक कॉमन पॉइंट से और फिर उस कॉमन पॉइंट से ऐसे इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा वाला सर्कल बना, एक बड़ा सर्कल बना। तो ये छोटा वाले सर्कल का रेडियस R1 हो जाएगा, बड़ा वाला का R2 हो जाएगा। R1 बाई R2 का रेशियो क्या होगा, जो छोटा होगा ना उसमें 1 माइनस साइन थीटा और जो बड़ा होगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कौन सा है, ये जो एंगल थीटा है जिसके बीच में ये दोनों सर्कल बनाए गए हैं वही। तो छोटा वाले में 1 माइनस साइन थीटा और जो बड़ा वाला है 1 प्लस साइन थीटा। अब एक ट्रायंगल है, उसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके अंदर आपने इन सेंटर बनाया है। तो जो ट्रायंगल बी डी आई जो इधर वाला ट्रायंगल है ना, और सी आई ई ये दोनों आइसोसेलेस बन जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। मतलब इन सेंटर पे अगर दो साइड से आप को मिला रहे हो, दो साइड को इन सेंटर पे, और ये डी ई लाइन से जॉइन कर रहे हो, डी ई एक पॉइंट है, ठीक है, इससे जॉइन कर रहे हो। तो ये जो दोनों साइड हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये जो दोनों ट्रायंगल हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और डी ई जो है, ये डी ई इसका वैल्यू हो जाएगा बी डी प्लस सी ई, बी डी प्लस सी ई, ठीक है। डी ई का वैल्यू हो जाएगा बी डी प्लस सी ई। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसके अंदर 4 अलग अलग सर्कल बनाए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग 4 सर्कल बनाए हुए हैं। तो हमें इन सर्कल का जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस निकालना है, मतलब इसके इन सर्कल का रेडियस निकालना है। 4 अलग अलग सर्कल बने हुए हैं, इसमें इन सर्कल का रेडियस निकालना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट R1 R2 प्लस R2 R3 R1, ठीक है।
ये वाला आर सर्कल है ना, बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा वाला सर्कल आर है, इसका वैल्यू, इसके रेडियस का वैल्यू निकालना है। और ये 3 छोटे छोटे सर्कल्स इसके अंदर हैं। तो ये जो ये बड़ा वाला जो सर्कल है ना, इसके रेडियस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पेयर में लेंगे √R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अब इसी तरीके से एक और ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें भी R1, इसमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। एक और केस देख लेते हैं। इस केस में एक ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये जो लाइन है ना TU, वो पैरेलल है BC के। RS जो है ना, वो पैरेलल है AC के। और PQ जो है ना, वो पैरेलल है AB के, ठीक है। मतलब तीनों साइड से 3 पैरेलल लाइंस बनाए गए हैं और उन 3 पैरेलल लाइंस के बीच में इन सर्कल को बनाया गया है, ठीक है। जो PQ है वो टैंजेंट है इस वाले सर्कल का, इन दोनों का, ठीक है। RS जो है वो भी टैंजेंट है और TU जो है वो भी टैंजेंट है। अब हमें रेशियो निकालना है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल R है उसकी वैल्यू क्या है। तो बड़े वाले सर्कल R का जो रेडियस है उसकी वैल्यू ये तीनों के रेडियस के बराबर हो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास एक लास्ट केस आ जाता है। जो इम्पॉर्टेंट केस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना, वो टोटल 7 है, ठीक है। तो हम लोग 6 केसेस तक कवर कर चुके हैं। अब 7th केस को कवर करना है। इस 7th केस में क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। उसमें से हम लोग इस एंगल को हाफ करते हैं, बाइसेक्टर बनाते हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाते हैं, इसका बाइसेक्टर बनाते हैं, और ये सब जाके पॉइंट IE पे मिल जाता है, ठीक है। ये सब जाके पॉइंट IE पे मिल जाता है। और फिर यहाँ से हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। जो BE का डिस्टेंस है वो A के बराबर है, जो BD का डिस्टेंस है वो B के बराबर है, ठीक है। ये 90 डिग्री है हमारा यहाँ पे। तो हमें निकालना क्या है कि इसका रेडियस क्या होगा, BI की वैल्यू क्या होगी, B से लेके I की वैल्यू। मतलब एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल में ये ऑर्थो सेंटर होता है और ये इन सेंटर होता है। तो इस BI की वैल्यू क्या होगी, BI की जो वैल्यू होगी वो BI की वैल्यू जो आपकी होगी वो √AB होगा, जो कि 2 टाइम्स √R है, ठीक है। इन रेडियस R 2 टाइम्स R है। तो अब R का वैल्यू क्या है, BI/√2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं AB/√2। और इसी तरीके से हमारे इस चैप्टर का सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर हो।